यहाँ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम 1+। भैया जी क्रोमियम जो है, क्रोमियम आता है कितने नंबर पे? क्रोमियम आता है 24 पे। एक्सेप्शनल केस है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है कर्नेल है आर्गन, देन 4s1 एंड 3d5। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया 4s से तो बन गया क्रोमियम क्रोमियम प्लस। और मेरे प्यारे बच्चों क्रोमियम प्लस का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d5 4s0, 3d5 4s0। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं 5, आपको दिखाई दे रहा है। ओके, थर्ड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई पूछने की बात थोड़ी है भैया, मैंगनीज का होता है मैक्सिमम इन 3d सीरीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इंक्रीजेज फ्रॉम, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जब आप जाते हैं स्कैंडियम से, जी हाँ, स्कैंडियम 21 से जाते हैं क्रोमियम 24 तक, तो मेरे प्यारे बच्चों कॉन्फ़िगरेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता जाता है 4s2 3d1 से लेकर क्रोमियम पे पहुंचते पहुंचते हो जाता है 4s1 एंड 3d5। तो मैक्सिमम हो जाते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ 6। ठीक है, इसीलिए सेकंड ऑप्शन हो जाएगा स्कैंडियम टू क्रोमियम। ओके, मैंगनीज क्यों नहीं होगा ये आपको ध्यान देना। मैंगनीज जो है उसका ऑफबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए 5 इलेक्ट्रॉन को मेटालिक बॉन्ड के लिए प्रोवाइड नहीं करता। तो मैंगनीज और जिंक ये दो मेटल ऐसी है जो सॉफ्ट होती है 3d सीरीज में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक? अभी अभी मैंने बात की जिंक की। आप अगर जिंक का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे Zn2+ का, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d10 4s0 और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट का? म्यू एस, स्पिन ऑनली फॉर्मूला, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है √n+2 और इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन। n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, √n+2। चलिए आगे बढ़ते हैं। √15 इज द, अब √15 कब आएगा? तो देखिए आपने फॉर्मूला अभी लिखा μs = √n+2। ओके, अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ बैचलर इलेक्ट्रॉन 1 कर दूँ तो 1 और 2 3, 1 से नहीं होगा। 2 करके देखें तो 2 कर दीजिए, सपोज कीजिए 2 एंड 2 + 2 4 हो जाए। 3 कर दें तो 3 करेंगे तो हो जाएगा, देखिए शायद 3 + 2 5 एंड 5 3 = 15। यस, तो 3 हो जाएगा यहाँ करेक्ट आंसर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप करेंगे 3 देन मल्टीप्लाई बाय 3 + 2 दैट विल बी कितना आ जाएगा? √15। ओके, तो अब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें ढूंढने हैं। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखिए कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं बात करूं 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की, तो सबसे पहले चलो बारी बारी से देख लेते हैं। कोबाल्ट +2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कोबाल्ट +2 3d7, ठीक है, और क्रोमियम प्लस ये हो गया 3d3। तो अगर 3d7 कॉन्फ़िगरेशन को हम देखें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जी हाँ, कोबाल्ट +2 एंड क्रोमियम +3 का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पहले से ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऑफ द आयंस जिंक निकल क्रोमियम, ठीक है। ओके, तो जिंक के पास में सीधा कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं बोलूँ 3d10, निकल 2+ का 3d8 एंड क्रोमियम 3+ का कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने देखा 3d3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनली जिंक इज कलरलेस, देखो बाकी दोनों कलरफुल होंगे डेफिनेटली, क्योंकि कलर भी डी ट्रांजिशन पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। आर कलर्ड, ये बात एकदम सही है, सही है फर्स्ट ऑप्शन। ऑल 3 आर कलर, बस फर्स्ट हो गया ना, बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4 जो होता है वो 5 इलेक्ट्रॉन लेता है। रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट मोल ऑफ सल्फाइड आयन इनटू सल्फेट आयन। तो भैया जी बात ये है,
MnO4 माइनस प्लस अगर आप लिखते हैं सल्फाइड यानी कि SO3 2 माइनस, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे Mn2 प्लस बनेगा, Mn2 प्लस एंड प्लस बनेगा सल्फेट। तो +7 से ये जाएगा +2 में और +4 से ये जाएगा +6 में, ठीक है जी। तो कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ भैया? यहाँ पे 5 का, एक साइड में 5 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और दूसरी साइड में 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो कितने मोल चाहिएंगे? तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, तो यहाँ हो जाएगा 2/5, ओके। चलिए, नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन इनटू, चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। When MnO2 is fused with KMnO4, MnO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट +4, KMnO4 कलर्ड इज फॉर्म्ड, बनता है प्रोडक्ट एंड इट्स कलर इज, देखिए जी, जब बेसिक मीडियम की बात करते हैं तो K2MnO4 बनता है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, माफ कीजिए कहाँ चला गया भाई, +6 और ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द मैंगनीज इज एसिडिफाइड नेचर, मैंगनीज का कौन सा ऑक्साइड जो है वो एसिडिक होता है? +7 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, ये एसिडिक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनॉइड इज, लैंथेनॉइड्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या? आउटर मोस्ट S पूरा भरा हुआ होता है, ठीक है, देन S पूरा भरा हुआ है, देन D जो है D में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है जी। S तो भरा हुआ है, P भरा हुआ है, डन। और इसमें F में 1 to 14, F में 1 to 14, N-2 F में, सही बात है, ओके। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन एसिडिक मीडियम 1 मोल ऑफ कितना एक्सेप्ट करता है? 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है एसिडिक मीडियम में। भी पीछे देखा हमने एसिडिक मीडियम में KMnO4। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसिडिफाई पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है भाई? देख लो, ये +6 से और जाता है +3 में, यानी कि Cr2O7 2- चेंज हो जाता है Cr3+ में बाय गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 मोल इलेक्ट्रॉन लेता है, +6 से +3 में जाता है, डिक्रीज होगा, ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन सल्फाइड, डेफिनेटली यही होने वाला है। क्रोमियम का ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। AgCl डिजॉल्व इन सॉल्यूशन अमोनिया, कॉम्प्लेक्स बनता है सिल्वर का अमोनिया के साथ, AgNH3 2 1+, और कॉम्प्लेक्स बनता है, सेकंड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? देखो भैया, लैंथेनॉइड्स में लैंथानम से ल्यूटीशियम तक जाते हैं तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात आएगी, ध्यान से देखिए। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आएगा, यानी कि लैंथेनॉइड का, लैंथानम का साइज बड़ा और ल्यूटीशियम का साइज क्या हो जाना चाहिए? छोटा। बड़ा साइज होगा तो जो हाइड्रोक्साइड होगा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, और ल्यूटीशियम वाला जो है वो वीक बेस होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, तो यही गलत हो गया, नॉट करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज यूट्रियम, लैंथानम, यूरेनियम, ल्यूटीशियम, क्या साइज का ऑर्डर होना चाहिए? तो मैं कहूँगा लैंथानम सबसे पहले आ रहा है तो उसका साइज बड़ा होना चाहिए, लैंथानम का साइज बड़ा होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्शन पे चल रहे हैं, ल्यूटीशियम का छोटा होना चाहिए। लैंथानम का बड़ा, ल्यूटीशियम का छोटा होना चाहिए साइज, ठीक है। और 1 मिनट, लेक पर ही, ठीक है, तो ये ऑर्डर होना चाहिए। अब हीट्रियम, यहाँ एक्सेप्शनली एक हीट्रियम और दे दिया है, ठीक है, तो हीट्रियम कहाँ आता है भाई? देखिए, स्कैंडियम, स्कैंडियम के नीचे हीट्रियम, देन उसके बाद में लैंथानम, ठीक है। अब यहाँ बात क्या आई? आप जा रहे हैं अप टू डाउन ग्रुप में,
अप टू डाउन ग्रुप में जा रहे हैं तो साइज बड़ा होना चाहिए। लैंथानम से बड़ा होगा ईट्रियम 3+। ये देखिए ये फंसाने वाली बात हो जाती है अभी। ईट्रियम 3+ जो है वो लैंथानम से बड़ा होगा, ठीक है, लैंथानम से बड़ा होगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन पे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर लो कंपेयर्ड विथ एलिमेंट्स इन नेबरिंग ग्रुप। ये कह रहा है कि साइज जो है, साइज आप जा रहे हो एस ब्लॉक से डी ब्लॉक में तो साइज का क्या ऑर्डर होता है, साइज डिक्रीज करता है तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। ये बात तो एकदम सही है, ठीक है, सही है। द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एडेड ऑक्यूपाई इनर ऑर्बिटल्स, ये बात भी सही है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हो गए, थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सेशन एंजॉय कर रहे हैं, कॉपी और पेन लेके बैठे हैं, मेरे से पहले क्वेश्चन लगा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रांजिशन मेटल अमंग द फॉलोइंग। रॉन्ग, गलत को ढूंढना है। अ 4s इलेक्ट्रॉन penetrate towards the nucleus more than 3d, ये तो सही है, ये बात तो सही है कि penetration s का ज़्यादा होता है। atomic radii और transition metal increases rapidly increase in atomic number because of poor shielding effect of nucleus। एटॉमिक साइज बढ़ती नहीं है मेरे दोस्त, इंक्रीज रैपिडली। आप कह रहे हो कि एटॉमिक नंबर बढ़ता है n-1d इलेक्ट्रॉन। भैया आप जा रहे हो लेफ्ट टू राइट, ऐसा होता नहीं है। यही मेरे हिसाब से स्टेटमेंट है जो गलत है। चलिए सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स है नियरली द सेम साइज, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा हो जाता है, ये बात सही है। देयर डेंसिटी आर हायर एंड डेंसिटी ऑफ द 5 their densities are higher and density of the 5d series elements are higher than those of 4d। ठीक है, तो 4d की 5d और 5d वाले की सही है, तो सेकंड ऑप्शन हो गया, यही रहेगा, गलत हो गया। ठीक है, सेकंड ऑप्शन गलत है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जिंक इज लोअर एज कंपेयर टू दोज ऑफ देयर एलिमेंट्स इन 3d सीरीज। जिंक का मेल्टिंग पॉइंट कम है क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड बनाने के लिए वो कम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहा है, उसके पास बैचलर इलेक्ट्रॉन कम है। ढूंढते हैं क्या ऑप्शन बनता है। डी इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटली फील्ड, ये बात सही है। द डी ऑर्बिटल आर पार्शियली फील्ड, पार्शियली थोड़ी है, कंप्लीटली है। डी इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन मेटेलिक बॉन्डिंग, ये बात भी सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड पे जाऊंगा। साइज ऑफ जिंक एटम्स, नहीं फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। Electrons which take part in order or exhibit variable oxidation state by transition metal are, कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, Ns and n-1d। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, P नहीं होता है। द लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, लेस स्टेबल, कौन सी लेस स्टेबल, R कह रहा है, R। तो देखिए क्रोमियम +6 में एग्जिस्ट करता है, ये बात सही है। +3 में एग्जिस्ट करता है, ये बात भी सही है, ठीक है। और +2 इसकी अनस्टेबल है, +4 भी इसकी अनस्टेबल है। R बोल दिया तो मैं दो ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, फर्स्ट एंड थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द कैलकुलेटेड स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट अमंग द फॉलोइंग मेटल कॉम्प्लेक्सेस, सबसे ज़्यादा किसका होता है, N की वैल्यू अगर 5 आएगी तो μs की वैल्यू हो जाती है 5.92 बोहर मैग्नेटॉन, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ट्रांजिशन एलिमेंट दैट हैज़ लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, सबसे कम लोवेस्ट, तो जिंक मैंने कहा सॉफ्ट मेटल है, ठीक है। ऐसे ही मैंगनीज भी सॉफ्ट है, जिंक और मैंगनीज इन दो की स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है। चलिए, द एलिमेंट द यूजुअली डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, स्कैंडियम शो नहीं करता है, ये सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है क्योंकि इसका नोबल गैस कॉन्फिगरेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होंगे, तो आई थिंक भैया यहाँ आयरन हो जाना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आयरन +2 का 3d6 एंड 4s0, नंबर ऑफ बैचलर इलेक्ट्रॉन विल बी मैक्सिमम, दैट इज 4। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेटल आयन फ्रॉम द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हैज़ अ मैग्नेटिक मोमेंट, कैलकुलेटेड की बात कर रहा है, और 3.8। 3.8 का मतलब क्या हो गया, उसके पास में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ओके, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट इन द
3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आप प्रेजेंट। देखिए जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे मेरे बच्चों उसके आगे 0.8 अगर लगाए, सीधा फॉर्मूला है, अनपेड इलेक्ट्रॉन उतना ही मैग्नेटिक मोमेंट होता है, 0.8 लगा दो। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्रोमियम +2, क्रोमियम +2 का अगर अपन देखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन इसका बनता है 3D और 4 ना, यस 3D4, तो इसका हो जाएगा 4.8। Mn+2 का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D5, तो इसका 4.8 बताया मैंने ना, इसका हो जाएगा 5.92। आयरन प्लस टू अभी भी देखा हमने, आयरन +2 का कॉन्फ़िगरेशन था 3D6, तो यहाँ पे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 थे, तो इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट जो था वो हो गया 4.8, यानी कि 2 का सेम है, क्रोमियम एंड मैग्नी है ना, और XYZ, तो X और Z सेम हो जाएगा, X और Z सेम हो जाएगा, और Y का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, Y का सबसे ज़्यादा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आयन इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन, बैचलर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। तो भाई यहाँ कॉपर मर गया 3D10, यहाँ स्कैंडियम मर गया 3D0 नहीं है, मतलब बैचलर इलेक्ट्रॉन, और यहाँ टाइटेनियम मर गया 3D0, बच गया, ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। फिर भी एक बार सहूलियत के लिए बता दूं आपको, इसके पास में बैचलर इलेक्ट्रॉन देख लीजिएगा, मैग्नीज +2 5, आयरन +3 5, निकल +2D 5 और 3, यानी 5 और 3 2, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन इज एट्रीब्यूटेड टू, क्यों होता है DD ट्रांजिशन, DD ट्रांजिशन की वजह से होता है, और ये बैचलर इलेक्ट्रॉन का खेल है सारा, इनकम्प्लीट N-1D सब सेल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड वर्सेस KMnO4, सेल्फ इंडिकेटर कौन है, KMnO4 इज अ सेल्फ इंडिकेटर, एंड पॉइंट पे लाइट पिंक कलर बनता है, वैसे इसका कलर होता है डार्क पर्पल, एंड पॉइंट पे लाइट पिंक कलर बनता है, खुद ही KMnO4 अपना कलर चेंज शो करता है। इन डायल्यूट एल्कलाइन सॉल्यूशन MnO4, डायल्यूट एल्कलाइन में किस में चेंज होता है, डायल्यूट में ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से और 3 इलेक्ट्रॉन लेता है मेरे दोस्तों, इसको बेयर रिएजेंट भी हम कहते हैं, है ना, और ये बदल जाता है MnO2 में, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ K2CR27 इज शेकन विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ FeSO4, तो ये चेंज हो जाएगा +6 से +3 में, ऑक्सीडाइज रिड्यूस, ये रिड्यूस हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज यूज्ड एज द स्टार्टिंग मटेरियल फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट को जो बनाया जाता है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन सीधा, तो आयरन क्रोमाइट, जी हाँ आयरन क्रोमाइट काम में लेते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लेंथेनॉइड्स, ध्यान से देखना है, लेंथेनॉइड की बात आ गई फिर से, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द साइज विथ एटॉमिक नंबर, ये बात तो सही है। ऑल द मेंबर्स एग्जिबिट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बात भी सही है, ठीक है। बिकॉज ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज द सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स इज नॉट इजी, ये भी सही है। अवेलेबिलिटी ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ +4, ये बात गलत है। ऑफ ऑल नहीं भैया, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया, बाकी सही है। द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ल्यूटेशियम 71 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, देखिए भैया, जीनोन के बाहर मैंने कहा 4f है, 5d है, 6s 71, तो मैंने कहा जीनोन कर्नेल, ठीक है, 54 + 2 56 + 14 कितना हो जाएगा 70 + 1, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया, सीधी बात, नो बकवास, फोर्थ ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनॉइड्स एग्जिबिट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विद डायामैग्नेटिक नेचर, +2 शो करे डायामैग्नेटिक भी हो, देखो लेंथानम तो भैया +3 शो करता है, ठीक है,
और ये टर्बियम इज विल बी द करेक्ट आंसर। ये टर्बियम जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, चलिए इसका एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन भी आपको दिखा देते हैं। 70 के पीछे कर्नेल ज़ीनॉन, देन 4f 5d 6s, ओके। 54 + 2 56 + 14 70, ओके। तो यहाँ फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो +2 में जाएगा, ये पहले 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, ठीक है। तो ये टर्बियम विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, सही बात है। ट्रांजिशन एलिमेंट हैव स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शन, ये बात भी सही है। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इनकी ज़्यादा होती है, दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए, क्रोमियम +2 एक्ट एज रिड्यूसिंग, क्रोमियम +2 रिड्यूसिंग होता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, किसी को चाहिए तो ले लो भाई, और +3 में चेंज हो जाता है, ये बात सही है। मैंगनीज +3 जो है ना भाई, वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, +2 में चेंज होना चाहता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन E0 M2+ M वैल्यू फॉर ऑल 3D सीरीज एलिमेंट आर नेगेटिव, ये बात सही नहीं है। देखिए E0 अगर आप बात करेंगे कॉपर 2+ कॉपर, तो वो जो है मेरे बच्चों वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। डेनियल सेल इसका एग्जाम्पल है। कितना होता है, +0.34 वोल्ट, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोपियम +2 इटर्बियम +2 आर रिड्यूसिंग एजेंट। भैया कोई भी हो, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देना। देखो इनकी जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है लेंथेनॉइड्स की, चाहे एक्टिनॉइड्स की, +3 होती है। लेंथेनॉइड कोई भी हो, चाहे वो +2 में हो, चाहे वो +4 में हो, एक्वस मीडियम में उसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही सबसे स्टेबल मानी जाती है, कन्वर्ट हो जाता है मतलब वो, ठीक है। तो ये बात सही है, असर्शन तो सही है भाई। बोथ आयंस हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू स्टेबल प्रति, या असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और टेंडेंसी भी बता दी गई है, यानी सही एक्सप्लेनेशन भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, लेंथान, एक तो लेंथानम का हाइड्रोक्साइड है मोर बेसिक देन ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड, ये बात सही है। लेंथानम इज डी ब्लॉक एलिमेंट, ये भाई कहाँ से है, यस यस यस, सॉरी, ये बात भी सही है। दोनों बातें सही है, लेकिन जो रीज़न है उसका वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है पूरे तरीके से। दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। भैया कॉपर से बड़ा सिल्वर और गोल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कह सकते हैं ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, ये बात ठीक लग रही है। द एटॉमिक रेडियस ऑफ 4D larger than that of 3D, but generally of 4D and 5D elements are almost identical, ये दोनों बातें सही है और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है, तो सही बात कही गई है, एक्सप्लेनेशन भी है। मैंगनीज शो है नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, सही बात है। द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन 3D एंड 4S इज लार्ज, नई बात भैया, गलत है, ये लो होता है। तो फर्स्ट सही है, दूसरा गलत है। चलिए मैच करना है कॉलम्स को। जिंक सल्फाइड एंड BaSO4 का मिक्सचर लिथोपोन कहलाता है, ठीक है जी। मोर सॉल्ट है FeSO4 NH4 twice SO4.6 मोर सॉल्ट है, ठीक है जी। तो A के साथ में गया R, भैया सब में A के साथ में R ही है, ओके गुड। B के साथ में गया S, B के साथ में गया S, और AgNO3 को लूनार कास्टिक कहते हैं, C के साथ में गया P, C के साथ में गया P, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। D जो है, ठीक है, D को किज्वेटर रिएजेंट कहते हैं, किज्वेटर रिएजेंट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से कॉलम मैचिंग का है। क्रोमियम +3 का कॉन्फ़िगरेशन भैया क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लीजिए कितने आएंगे, 3 आएंगे, ओके। Fe+2 D6 कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मैंने कहा 5 और 1 6, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। निकल के पास में होंगे भैया जी कितने, 2। मैंगनीज के पास में होंगे कितने, 5।
ठीक है। तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, डी के साथ में जाएगा पी, डी के साथ में जाएगा पी। अब भैया डी के साथ में पी, तो ये किस तरह के कॉलम बना दे भाई, ए बी सी डी पी क्यू आर एस टी। अच्छा पी क्यू आर एस टी, तो मैं तो कह रहा हूँ डी के साथ में, सीधा डी चला गया क्या। चलो ऊपर से चलते हैं। हाँ जी, सबसे √3, 3 + 5 3 15, √15। ए के साथ में गया एस, ए के, अब तो ठीक है, ए के साथ में जा रहा है एस। ओके, 2 ऑप्शन हुए, एफ 4, तो 4 और 4 और 24, √24। बी के साथ में गया आर, बी के साथ में गया आर, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। सी के साथ में गया टी, सी के साथ में गया टी। ओके 2, तो 4 2 2 4 4 2 8, √4 जाएगा भाई। ओके डन 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 डन, ओके डन 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 डन। तो ये हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन बोला हमने, थर्ड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डी ट्रांजिशन कौन शो करेगा। डी ट्रांजिशन शो करते हैं जिनके फारे खाली होते हैं MnO4- एंड पैरामैग्नेटिक एज वेल। डी ट्रांजिशन भी शो करे, पैरामैग्नेटिक भी है। तो भैया ये दोनों तो आउट हो गए, इनका तो 3D 0 कॉन्फ़िगरेशन है। ये तो जो है ना चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा का एग्जांपल है, ठीक है। फिर इसके पास भी +6 है, बच गया ये। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, समझ लीजिए। तो ये डी ट्रांजिशन कर सकता है क्योंकि इसके पास में एक बैचलर इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो ये था आज का सेशन, मेरे हिसाब से हो गया कंप्लीट। ओके यस, सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आगे नेक्स्ट सेशन में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।